तो कल वीडियो पोस्ट करने के बाद एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पर ये मुझसे पूछा कि आप दर्शकों का जो ओपिनियन है वो जानना चाह रहे हैं, आप अपने स्तर पर क्या सोचते हैं कि ये मूवी जो है वो अ, अच्छा सिनेमा है या फिर एक प्रोपेगेंडा है जैसा कि चल रहा है। तो मैंने तो कल ही वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बट इन अ फिक्शनलाइज्ड वे। काल्पनिक तौर पर इस पूरी मूवी को बनाया गया है सत्य घटनाओं से प्रेरित होकर। अब इसको आप ऐसे समझें कि वी ऑल नो की जो एक कैरेक्टर है उसमें, स्पॉइलर अलर्ट इफ़ यू हैव नॉट सीन तो यहाँ पे आप बंद कर दीजिएगा। अतीफ़ अहमद का जो किरदार है फिल्म में, विच इज़ इंस्पायर्ड बाय अतीक अहमद फ्रॉम यूपी, उसका जो उसकी जो हत्या हुई थी, इट वॉज ऑन कैमरा। सो ये तो डेफिनेटली एक प्रूवन पॉइंट है कि दैट इज़ अ ट्रू इवेंट। लेकिन अभी होता क्या है कि मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है विच इज़ प्लेड बाय अर्जुन रामपाल, मूवी में इस तरह दिखाया गया है कि अतीक अहमद के साथ या अतीफ़ अहमद जो फिल्म में उसने किरदार निभाया, आतिफ अहमद के जब उसको मारा जाता है इन द फिल्म, मेजर इकबाल उस चीज़ को लाइव देख रहा होता है। सो ये फिक्शनलाइज्ड किया गया है। किस तरह से? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स एंड ट्रू रिपोर्ट्स, मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है विच इज़ बेस्ड ऑन इलियास कश्मीरी, ही वॉज शॉट डेड इन एन एयर स्ट्राइक बाई द यूएस इन 2011। 2011 में ही वो मारा जा चुका था। तो यहाँ पे इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि उसका जब हत्या हो रही थी आतिफ अहमद की, तो ये मेजर इकबाल जो है वो उसे देखता है लाइव ऑन द टीवी। सो इसको किस तरह से, यही जो है कि इवेंट्स आपने ट्रू उठाए हैं बट यू हैव फिक्शनलाइज देम इन योर ओन वे। आपकी अपनी कहानी के नरेटिव के हिसाब से आप उसको दिखाना पसंद कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ वेयर इट कम्स कि इस फिल्म में टाइमलाइन जो है वो थोड़ी सी इधर उधर है, विच इज़ द क्रिएटिव लिबर्टी। और भाई एक डिस्क्लेमर भी इन द बिगनिंग आता है कि भाई ये एक काल्पनिक घटना पर आधारित फिल्म नहीं है, बट इट इज़ अ मूवी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स एंड देन फिक्शनलाइज्ड, जैसा बताया गया। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा क्या होता है? इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू हैव अ सेट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एनीथिंग, मसलन जैसे अगर मैं ये रिमोट यहाँ दिखाऊं, सो यू आर एबल टू सी द फ्रंट पार्ट एंड आई एम एबल टू सी द बैक पार्ट। ओके, बट बोथ ऑफ अस आर नॉट रॉन्ग। हमारा पर्सपेक्टिव जो है, आप जिस नज़र से देख रहे हो, मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ, इट कैन बी टोटली डिफरेंट। व्हाट आई टोल्ड यस्टरडे कि आप एक नरेटिव वहाँ से सेट मत करें कि नहीं जो दिखाया गया है वो सच है या वो ही सच है। जो दिखाया जा रहा है वो सच है लेकिन वो ही सच है, इट इज़ नॉट गुड। इट इज़ वॉट आई एम कंसर्न अबाउट कि भाई वही सच नहीं है। एंड आप अपने अनुसार जांच पड़ताल करके, रिसर्च करके ही चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाएं कि भाई देख लिया आपने, बोले कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इट इज़ नॉट इन दैट वे, इट डजेंट गो इन दैट वे। ओके, अब आती है बात प्रोपेगेंडा की। सो अगर आप, जो मैंने पर्सपेक्टिव की अगर बात कही अभी, जो इफ़ यू विल सी थ्रू दैट लेंस, फिर तो हर फिल्म प्रोपेगेंडा ही हुआ ना। आप रंग दे बसंती देख लें, आप माई नेम इज़ खान देख लें, जोधा अकबर देख लें, पुरानी फिल्म में शोले देख लें, कूली देख लें, मर्द देख लें, और रिसेंट में पीके, संजू, ये सारी की सारी जो है मूवी, इट इज़ सम और हाउ, सम और द अदर वे, इन सम और द अदर वे ये एक प्रोपेगेंडा ही तो है ना। कि वो इसका नैरेटिव दिखाना चाहता है, वो क्या सोच रहा है किरदार के बारे में। जैसे राजकुमार हिरानी, उन्होंने क्या सोचा होगा संजू के बारे में, बात की हुई है, और उसमें क्या सच है क्या झूठ है आप भी जानते हैं कि वाइट वॉश कितना किया गया। MS धोनी में अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फिक्शनल एलिमेंट भी यूज़ किया गया था। जैसे वो जो एक दिखाया जाता है कि भाई दमदम एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं एंड देन ही मिसेस द ट्रेन। एक्चुअली अगर आप रिसर्च करके देखें तो ही वॉज इन द वेन्यू ऑफ द मैच, वो शायद अगरतला या असम कहीं का वेन्यू था, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, बट ही वॉज इन द मैच। उन्होंने खेला नहीं था,
सो ये क्रिएटिव लिबर्टी तो सारे डायरेक्टर्स या राइटर्स जो है वो यूज़ करते हैं। मसला यहाँ पे ये है कि दर्शक के तौर पे, एक ऑडियंस के तौर पे, एक व्यूअर के तौर पे आपको स्मार्ट इनफ होना है टू अंडरस्टैंड एंड टू जज कि जो दिखाया जा रहा है वो कितना सच है या कितना झूठ है। सो यहीं पे फिर अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मज़े की बात है, ये प्रोपेगेंडा किसके लिए हो जाएगा? उस बंदे के लिए जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। और ये कौन है? ये भाई साहब वही हैं जिनका कैरेक्टर राकेश बेदी जी ने प्ले किया है। और पार्ट 1 आने के बाद ये बड़े खुश थे और यहाँ वहाँ सीना ठोकते फिर रहे थे कि मेरे ऊपर ये किरदार बेस्ड है एंड सी दिस इज़ हाउ इट गोज, आई वॉज नॉट कॉमिक, आई वॉज बोल्ड इनफ, मैं दबंग था। और इस तरह से इन्होंने इसे दिखाया है एंड ही वॉज ओपोजिंग इट। अब पार्ट 2 के बाद क्या? अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको निश्चित रूप से मालूम होगा कि अब उनके साथ वो क्या फील कर रहे होंगे एंड छुपे छुपे घूम रहे होंगे। सो मूवी प्रोपेगेंडा है या नहीं, इट टोटली डिपेंड्स कि आप कैसा सोचते हैं। आपकी सोच अगर मेल खाती है आदित्य धर की सोच से तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है, नहीं अगर मेल खाती है तो प्रोपेगेंडा है। इट इज़ वही कि भाई आपकी मानसिकता जिससे मेल खा रही है वही पत्रकार अच्छा है, वही नेता अच्छा है, वही पार्टी अच्छी है, और नहीं मेल खा रही है तो सारे के सारे झूठे। सो बिलीव इन योर कॉन्साइज, अपने विवेक से काम लें और बस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आप फिर बताइए कि ये आपको क्या लगता है।